अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नैयर अब्बास है और आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस या जिसको आम लफ्ज़ों में टीबी कहा जाता है। टीबी एक बहुत कॉमन बीमारी है साउथ एशिया के कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। तो इसलिए मैंने सोचा एक पब्लिक अवेयरनेस की एक वीडियो बना ली जाए जिसमें टीबी के बारे में थोड़ी आपसे डिस्कशन कर ली जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ऐसी खांसी है जो कि 3 हफ्ते से चल रही है और साथ में बलगम भी है तो आपको मुआयने की ज़रूरत और इसमें टीबी का अंदेशा हो सकता है, इसलिए आपको जल्द अज जल्द किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। हम पहले इस चीज पे आते हैं कि टीबी है क्या। टीबी एक्चुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत सारे बाकी इन्फेक्शंस की तरह, लेकिन ये बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्योंकि ये मोस्टली आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि टीबी जो है वो सिर्फ फेफड़ों को नहीं, हर जिस्म के ऑलमोस्ट हर हिस्से की टीबी की एक फॉर्म मौजूद है एक्सेप्ट योर हेयर एंड नेल्स। इट इज सैड अबाउट टीबी कि टीबी जो है आपके बालों और नाखूनों के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से को असरअंदाज कर सकती है। तो अब हमने ये बात कर ली कि टीबी क्या होती है, तो अब हम इस पे आते हैं कि टीबी के लिए कौन से लोग जो हैं वो ज्यादा रिस्क पे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग हैं जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है जिसको टीबी की अलामतें हैं, जैसे कि जिसको खांसी है, लंबे अरसे से चल रही है, उसके साथ जो लोग कांटेक्ट में हैं वो टीबी के बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि वो आके अपना टीबी की स्क्रीनिंग करवाएं और टीबी का टेस्ट करवाएं। दूसरे वो लोग जो कि ओवर क्राउडेड जगहों पे रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इकट्ठे रहते हैं, उन लोगों को भी जो है वो ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोर्डिंग स्कूल्स में रह रहे हैं या मदरसों में जैसे बच्चे हैं, वो एक बिल्कुल ओवर क्राउडेड स्पेस होती है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा रिस्क होता है टीबी का। या फिर ऐसे लोग जिनके अंदर ऑलरेडी कुव्वत मुदाफ़त या बीमारियों से लड़ने की सलाहियत जो है वो कम होती है नॉर्मल लोगों से, वो भी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जैसे कि एड्स के मरीज़ हैं या कोई कैंसर है या फिर उनको किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो या फिर लॉन्ग टर्म वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कम हुई होती है और ये लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं टीबी को एक्वायर करने पे कंपेयर टू अदर पीपल इन द पॉपुलेशन। इसके अलावा वो लोग जो कि होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है और जो अनसैनिटरी कंडीशंस में रहते हैं, वो लोग भी ज़्यादा ऑब्वियसली रिस्क पे हैं टीबी एक्वायर करने के। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें टीबी की अलामात का पता होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आपको टीबी की अलामात का पता होगा तो आप उसको अर्ली ऑन डायग्नोज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि क्या आपको टीबी की वो अलामात हैं या नहीं हैं। उनमें क्या आता है, आपको बुखार हो सकता है, इसके अलावा वज़न कम हो सकता है, खांसी हो सकती है, खांसी के साथ बलगम होगी, आपका वज़न कम होगा, बुखार होगा, बहुत ज़्यादा थकन महसूस होगी। इसके अलावा अगर आपको ऐसी खांसी है जिसमें बलगम आ रही है और साथ खून भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं टीबी के लिए, तो आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। अब स्क्रीनिंग क्या है, उसमें आपने कुछ टेस्ट करवाने हैं जिनसे पता लगेगा कि क्या आपको वाकई टीबी है या ये कोई नॉर्मल आम सी खांसी है जो कि कुछ अरसे बाद चली जाएगी। कौन सी खांसी है जो सबसे ज़्यादा वरीसम होती है या सबसे ज़्यादा परेशान कौन है टीबी के हवाले से? ऐसी खांसी जो 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा चल रही है और साथ में आपको बलगम है, साथ में वज़न की कमी हो रही है, बुखार है, तो ऐसी खांसी जो है वो खतरनाक है। उसके लिए आपको टीबी की स्क्रीनिंग करवानी है। स्क्रीनिंग में से मतलब ये है कि आपने आके टेस्ट करवाना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहले चेस्ट एक्सरे किया जाता है, उसमें हमें पता लग जाता है कि क्या फेफड़ों में कोई ऐसी तब्दीलियां तो नहीं हैं जो टीबी की तरफ हिंट कर रही हैं, या फिर उसके बाद आपको अपनी बलगम जो आ रही है खांसी के साथ उसका टेस्ट करवाना होता है। बलगम का टेस्ट जो है उससे भी पता लग सकता है कि क्या आपकी बलगम में वो बैक्टीरिया आ रहा है जो टीबी कॉज करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल डिजीज है टीबी, तो इसमें बैक्टीरिया होता है जो आपके फेफड़ों में चला जाता है और फिर फेफड़ों को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब टीबी जो है उसकी हमेशा अलामतें नहीं होती, ठीक है। समटाइम्स टीबी जो है वो आपके अंदर खामोशी से रहता है टीबी का बैक्टीरिया, और तब जाके दोबारा रीएक्टिवेट होता है जब आपकी बीमारी से लड़ने की मुदाफ़त की जो कुव्वत है वो कम हो जाती है। और जब वो कम होती है तो फिर टीबी का बैक्टीरिया जो है एक्टिवेट होता है और आपके लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। इस फॉर्म ऑफ टीबी जो कि अलामतें नहीं देती और साल साल आपके जिस्म में रहती है और फिर तब एक्टिवेट होती है जब आपकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, इसको लेटेंट टीबी कहते हैं। और ये इसलिए भी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसका पता नहीं चलता, आपको कोई अलामत नहीं आ रही होती और फिर एकदम से टीबी की अलामतें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें स्क्रीन करना पड़ता है या टेस्ट करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि क्या आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है।
تو جیسے میں نے کہا وہ لوگ جو کسی ٹی بی کے مریض کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہاسپٹل میں آ کے اپنا ایک چیسٹ ایکس رے کروائیں، چھاتی کا ایکس رے. اس میں ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ کون سی چھاتی میں ایسی تبدیلیاں ہیں پھیپھڑوں کے اندر جو کہ ٹی بی کو ہنٹ کر رہی ہیں. یا پھر بلغم کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو سپوٹم فار ایف بھی کہتے ہیں یا سپوٹم سمیئر کہتے ہیں، وہ بھی کروا سکتے ہیں. اس سے بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ کیا آپ کے بلغم میں ٹی بی کا وہ بیکٹیریا ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ٹیسٹ ہیں جو خون کے ذریعے کیے جاتے ہیں، یا پھر آپ کی بلغم کا جو ہے وہ کلچر بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے یا نہیں. خدا نخواستہ آپ کو ٹی بی ہو گیا ہے تو اب آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں یا کون سا ایسا علاج ہے جو ٹی بی کے لیے کیا جاتا ہے؟ اینٹی بایوٹکس. اینٹی بایوٹکس کا کورس جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. یوزلی جو ہے اینٹی بایوٹکس کا کورس رہتا ہے 6 منتھس تک، لیکن اس سے لانگر ڈیوریشن کا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو دماغ کی ٹی بی ہے یا ٹی بی جو ہے وہ بہت زیادہ سیویئر ہے تو اس میں سم ٹائمز آپ کا کورس جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کیا جاتا ہے. تو اس میں 4 اینٹی بایوٹکس نارملی یوز کی جاتی ہیں. پہلے 2 مہینے کے لیے 4 دی جاتی ہیں، پھر 4 مہینے کے لیے 2 اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پیشنٹس جو ہے وہ اپنا اینٹی بایوٹکس لینا سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے ہی ان کی علامتیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں یا وہ تھوڑا بیٹر فیل کرتے ہیں تو وہ ٹریٹمنٹ لینا بند کر دیتے ہیں، which is totally wrong. کیونکہ آپ نے اپنا کورس کمپلیٹ کرنا ہے to eradicate the bacteria from your lungs, otherwise bacteria will stay. اور اگر آپ پورا کورس کمپلیٹ نہیں کرتے تو it will reactivate itself اور دوبارہ سے ٹی بی ہونا شروع ہو جائے گا. So it is better that you complete your course of TB to get rid of it. That's all I wanted to discuss with you today. Thank you so much. Have a good day.